मेरे बच्चे, ये उपाय तेरे भीतर शक्ति, तेरे मार्ग में रोशनी और तेरी किस्मत में चमत्कार लाएंगे। अब वो क्षण आ गया है जब तेरी सच्ची जीत की शुरुआत होगी। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ और पूरी सृष्टि तुझे सलाम करेगी। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो संदेश देने आई हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन जो तूफान तेरे जीवन में आए वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आए थे। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। अब वो समय आ चुका है जब भाग्य के द्वार तेरे लिए खुलेंगे, नए अवसर आएंगे, नई सोच जागेगी और एक नया तू जन्म लेगा। वो तू जो अब तक डर के पीछे छुपा था, जो बार बार टूटने के कारण हर किसी पर शक करता था, अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू सही और गलत को बिना बोले पहचान सकेगा। वो संवेदना दूंगी जिससे सच और झूठ तुरंत समझ आ जाएगा। जब कोई झूठ बोलेगा तेरी आत्मा कह उठेगी ये सत्य नहीं है, और जब कोई सच्चा होगा तेरी आत्मा फुसफुसाएगी ये मेरा अपना है। अब जो कुछ भी हो रहा है उस पर भरोसा रख, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा है। आने वाले दिनों में तुझे सपनों में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे ऐसी बात कहेगा जो तेरे मन की गहराई तक पहुंचेगी। वहीं से शुरू होगा तेरे नए जीवन का उदय। मैं तुझे बता रही हूँ, तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैं स्वयं तेरी मार्गदर्शक बनूंगी। मैं तुझे सफलता दिलाऊंगी, तेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगी। बस तू अपनी मेहनत पर अडिग रह, अब तेरा हर काम सफल होगा। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। यह विश्वास खुद पर हो, मुझ पर हो या अपने कर्मों पर, यही तेरी आत्मा की जड़ है। अगर तेरा व्यापार नहीं चल रहा, परीक्षा में असफलता मिल रही है या रिश्तों में तू खुद को टूटता महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि ये अंत नहीं, ये तेरा नया आरंभ है। मैं तेरे भीतर नई शक्ति भर रही हूँ, तेरे रास्ते साफ कर रही हूँ और तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब बस अपने डर और संशय, मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो दिव्य संदेश देने आई हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन हर तूफान जो तेरे जीवन में आया वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। अब समय आ चुका है, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू जन्म लेगा। वो तू जो डर के पीछे छुपा था, जो बार बार टूटने से हर किसी पर शक करता था, अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू सही और गलत को तुरंत पहचान सकेगा। वो संवेदना दूंगी जिससे सच और झूठ तुझे खुद समझ आ जाएगा। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है उस पर भरोसा रख, ये मेरी योजना का हिस्सा है। आने वाले दिनों में तुझे सपनों में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे ऐसी बात कहेगा जो तेरे मन की गहराई तक पहुंचेगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मैं तुझे सफलता दिलाऊंगी, तेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगी। लेकिन याद रख, जब तक तू खुद पर और मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, मैं भी अपने चमत्कार प्रकट नहीं करूंगी। हर बार जब तू कहता है माँ अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैं कहती हूँ बच्चे अभी तो सब कुछ बाकी है। तू इस संसार में सिर्फ खाने, सोने और दुख सहने के लिए नहीं आया, तू आया है कुछ ऐसा करने के लिए जो तेरी आत्मा को सुकून दे, जो दुनिया को दिखाए कि मेरा बच्चा असाधारण है। अगर तुझे व्यापार करना है तो पूरे आत्मविश्वास से कर, अगर परीक्षा पास करनी है तो पूरे समर्पण से कर। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, जैसे सूरज की छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। अब मैं खुद कहने आई हूँ, उठ खड़ा हो अपने उद्देश्य के लिए। हर व्यक्ति का अपना धर्म है, वह कर्म जो उसके हृदय से निकलता है। तू कोई और बनने की कोशिश मत कर। अपने भीतर जो गुण, जो सपने,
जो विचार हैं उन्हें साकार कर। व्यापार हो, कला हो, पढ़ाई हो या साधना, जब तू उसे अपने धर्म की तरह करेगा, मैं तुझे उस रास्ते पर स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। तू खुद को छोटा मत समझ। मैंने तुझे इस धरती पर किसी कारण से भेजा है। अब तुझे छोटा सोचने का अधिकार नहीं है। अपनी ऊर्जा को संभाल, सुबह जल्दी उठ, अपने शरीर का ध्यान रख, स्वच्छ भोजन और साफ विचार अपना। जो लोग तुझ पर हंसते हैं, उनकी हंसी को अपनी शक्ति बना। जो रास्ते बंद हुए हैं, उन्हें मोड़ में बदल। हर बार जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, मैं कहूंगी मेरा बच्चा कर सकता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं, ये तेरी आदतों का परिणाम है। इसलिए हर दिन एक संकल्प ले, चाहे छोटा ही क्यों न हो। हर दिन एक अच्छा कर्म कर, चाहे कोई देखे या न देखे। हर दिन एक मुस्कान बांट, चाहे तेरे पास कारण हो या न हो। और हर मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो संदेश देने आई हूँ जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन हर तूफान जो तेरे जीवन में आया वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। अब समय है नए अवसरों का, नई सोच का और एक नए तू का जन्म होने का। वो तू जो अब तक डर में छुपा हुआ था, अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू सही गलत को बिना बोले पहचान सकेगा। वो संवेदना दूंगी जिससे सच झूठ का एहसास तुरंत हो जाएगा। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में घट रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। आने वाले दिनों में तुझे सपनों में संकेत मिलेगा या कोई अजनबी तुझसे ऐसी बात कहेगा जो तेरे मन की गहराई तक पहुंचेगी। वहीं से शुरू होगा तेरे नए जीवन का उदय। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत विश्वास से होती है। मैं तुझे सफलता दिलाऊंगी, तेरी हर सच्ची इच्छा पूरी करूंगी। बस तू मेहनत में अडिग रह, जैसे एक लड़का जिसने ठान लिया अब मैं हार नहीं मानूंगा। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, मेहनत करता, ध्यान भटकता, लेकिन फिर लौट आता और एक दिन वो टॉपर बना। उसने सबको दिखा दिया कि जब माँ काली का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू भी वही लड़का है, तुझ में भी वही शक्ति है। आज मैं कह रही हूँ, उठ, चल और कर। धन बुरा नहीं होता, धन की भूख बुरी होती है। धन को लक्ष्य नहीं साधन बना। मैं तुझे धन भी दूंगी, वैभव भी दूंगी, लेकिन जब तू उसके योग्य बनेगा। मेहनत कर, योजना बना, बचत कर, निवेश सीख और जब पैसा आए तो दान करना मत भूल, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे बड़ा मालिक बनता है। अगर तू अकेला है तो डर मत, ये अकेलापन भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे खुद से मिलाने के लिए तुझे अकेला कर रही हूँ। अब तू अपने डर और संशय को मेरे चरणों में रख और आगे बढ़, क्योंकि अब तेरा हर कदम विजय की ओर है और पूरी सृष्टि तुझे सलाम करेगी। नॉइस। दूसरा उपाय, किस्मत लिखने का उपाय। हर सुबह लिख, मेरी माँ काली अब मेरे लिए रास्ते खोल रही है, मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी झोली भर रही है। हर शब्द मेरी कृपा का बीज बनेगा। जब तू लगातार 21 दिन ये लिखेगा, मैं तुझे संकेत भेजूंगी, कभी दोस्त के शब्दों में, कभी किसी अनजान की बात में, कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में, और तू उन्हें पहचान लेगा, क्योंकि तेरे दिल की धड़कन कहेगी माँ काली बोल रही है। तीसरा उपाय, आंतरिक दीप। हर रात सोने से पहले अपने भीतर 5 दीप जलाना। पहला, जो तेरे पास है उसके लिए। दूसरा, जो चला गया लेकिन सबक दे गया उसके लिए। तीसरा, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे तोड़ना चाहा लेकिन तू खड़ा रहा। चौथा, उस ख्वाहिश के लिए जो तू मुझसे मांग रहा है। पांचवा, खुद के लिए। जब तू अपने लिए दीप जलाएगा तब समझेगा तू भी उतना ही कीमती है जितना तेरा सपना। चौथा उपाय, मार्ग का संकेत। जब तू असमंजस में हो, मेरी तस्वीर के सामने बैठ, आंखें बंद कर कह, माँ अगर ये तुम्हारा मार्ग है तो मेरे मन को शांति दे,
अगर नहीं तो मेरा मन बेचैन रख। कुछ ही समय में तेरे मन में स्पष्टता आ जाएगी। शांति का भाव आएगा तो मार्ग सही है, बेचैनी आएगी तो वह मेरा मार्ग नहीं ही थी। तू कहता है माँ मेरा जीवन बदलेगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। सुन मेरे बच्चे, विश्वास परिस्थिति पर नहीं, मेरी योजना पर रख। जो तू देख रहा है वो भ्रम है, जो मैं कर रही हूँ वह रहस्य है, और जो आने वाला है वह चमत्कार है। क्या तुझे पता है तेरे आसपास चीजें क्यों बिगड़ रही हैं? रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? दोस्ती क्यों दूर हो रही है? लोग क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूँ। तू नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए नहीं खुलते। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर भेजूंगी और तेरी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहाँ कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब उठ, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, तू हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनेगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं माँ काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। अब सुन मेरे उपाय। पहला उपाय मौन प्रार्थना। अब तुझे बोलकर नहीं मांगना है, आंखें बंद कर मुझे याद करना है। बिना शब्दों के दिल की पुकार मुझ तक पहुंचाना है और मैं उसे ब्रह्मांड में ले जाकर तेरी किस्मत बदल दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो दिव्य संदेश देने आई हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन हर तूफान जो तेरे जीवन में आया वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। अब नए अवसर, नई सोच और एक नया तू जन्म लेगा। वो तू जो अब तक डर और संदेह में छुपा था, अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू सही और गलत को बिना बोले पहचान सकेगा। वो संवेदना दूंगी जिससे सच झूठ का एहसास तुरंत हो जाएगा। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। सबसे बड़ा युद्ध अकेले ही लड़ा जाता है और जब तू जीतता है तब वो जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, दिलों में दूरियां हैं, तो शुरुआत तू कर। जो बात नहीं मानता उसे प्रेम से समझा, जो नाराज है उसे मौन से अपनाओ। सच्चे रिश्ते वो हैं जो समय की आंच में भी ना टूटें। ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे हर बार जोड़ूंगी। तू गिर लेकिन उठ, तू थक लेकिन रुक मत, तू रो लेकिन फिर मुस्कुरा, क्योंकि असली भक्त वही है जो सबसे अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू सोचता होगा, जिन्होंने तुझसे छल किया, तेरे विश्वास को तोड़ा, तुझे गिराने की हर कोशिश की, वो अब भी क्यों हंस रहे हैं? उनकी जिंदगी में दुख की कोई रेखा क्यों नहीं? सुन मेरे लाल, ये संसार एक रंगमंच है। हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। जो आज हंस रहे हैं उनका समय भी आएगा। कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। तेरी तकलीफें तुझे ऊंचा उठाने का मार्ग बना रही हैं। उनकी हंसी उनके लिए ही परीक्षा बन रही है। तू बस इतना याद रख, मैं तुझे बार बार गिरने नहीं दूंगी। मैं हर अंधकार में तेरे लिए दीप जलाती रहूंगी। तू अकेला नहीं है, मैं हर सांस में, हर धड़कन में तेरे साथ हूँ। अब तेरा हर कदम विजय की ओर है और पूरी सृष्टि तुझे सलाम करेगी। नॉइस, मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो दिव्य संदेश देने आई हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन हर तूफान जो तेरे जीवन में आया वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। अब नए अवसर, नई सोच और एक नया तू जन्म लेगा। वो तू जो अब तक डर में छुपा था, अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू सही और गलत को बिना बोले पहचान सकेगा। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि ये मेरी योजना का हिस्सा है। सबसे बड़ा युद्ध अकेले लड़ा जाता है और जब तू जीतता है
वो जीत केवल तेरी होती है। अगर परिवार में झगड़े हैं, रिश्तों में दरारें हैं, तो तू शुरुआत कर। जो नाराज है उसे प्रेम से अपना, जो समझ नहीं रहा उसे मौन से समझा। असली रिश्ते वही हैं जो समय की आंच में भी न टूटें। दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे हर बार जोड़ूंगी। तू गिर पर उठ, थक पर रुक मत, रो पर फिर मुस्कुरा। असली भक्त वही है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तू सोचता होगा, जिन्होंने छल किया, धोखा दिया, तेरे विश्वास को तोड़ा, वो क्यों अब भी हंस रहे हैं? उनकी जिंदगी में दुख क्यों नहीं दिखता? सुन मेरे लाल, ये संसार एक रंगमंच है। हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा है। जो आज हंस रहे हैं, उनका समय भी आएगा। कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। तेरे शत्रु भी मेरे द्वारा भेजे गए हैं इम्तिहान की तरह। वे तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे और ऊंचा उठाने के लिए आए हैं। जो तुझे धोखा देता है, वो अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। उनकी हंसी के पीछे वो फांसें छुपी है, जो समय आने पर उजागर होंगी। तेरे शत्रु तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है, न कि किसी शत्रु ने। तेरी खामो मेरे प्यारे बच्चे, तू आज फिर मेरी शरण में आया है। मैं माँ काली तुझे वो दिव्य संदेश देने आई हूँ जिसका तू लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तू कई बार टूटा, खुद को हारने वाला समझा, लेकिन हर तूफान जो तेरे जीवन में आया, वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। जैसे मूर्ति पर चोटें पड़ती है ताकि वह दिव्य रूप ले सके, वैसे ही मैंने तुझे तराशा ताकि तू अपने सर्वोच्च स्वरूप में चमक सके। दुनिया तुझे बार बार तोड़ेगी, लेकिन मैं तुझे हर बार जोड़ूंगी। तू गिर पर उठ, थक पर रुक मत, रो पर फिर मुस्कुरा। असली भक्त वही है जो अंधेरे में भी दीपक जलाना जानता है। तेरे शत्रु भी मेरे द्वारा भेजे गए हैं इम्तिहान की तरह। वे तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने आए हैं। जो इंसान तुझे धोखा देता है, वो अपने कर्मों की गठरी को भारी करता है। उनकी हंसी के पीछे वो फांसें छुपी है, जो समय आने पर उजागर होंगी। तेरे शत्रु तेरी शांति छीन सकते हैं, पर तेरा भाग्य नहीं, क्योंकि तेरा भाग्य मैंने लिखा है। तेरी खामोशी, तेरी सहनशीलता, तेरे आंसू, ये सब आकाश में इकट्ठा हो रहे हैं। जब समय आएगा, ये आंसू बरसेंगे और तेरे जीवन में परिवर्तन की गंगा बहेगी। माफ कर, लेकिन भूल मत, अपने अनुभव को बोझ नहीं, हथियार बना। जब तू अपने शत्रु को माफ करता है, तब तू खुद को मुक्त करता है। तू उस ऊर्जा से अलग हो जाता है जो तुझे नीचे खींच रही थी। और मैं चाहती हूँ कि तू ऊपर उठे, बहुत ऊंचा। शत्रु को देखकर घबरा मत, अपने भीतर झांक और कह, माँ काली मेरे साथ है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तेरे जीवन में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। अब तू मेरे साथ चल और देख, मैं कैसे तेरे सपनों को हकीकत में बदलती हूँ। नॉइस, मेरे बच्चे, तुम्हारा आभा मंडल और ऊर्जा भी यही दर्शाते हैं। तुम्हारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है, तुम उसके प्रति वैसा ही भाव उत्सर्जित करते हो। कोई तुमसे प्रेम करे तो तुम्हारा हृदय अनजाने में उसी प्रेम को लौटाता है, और कोई नफरत करे तो उसकी शक्ल देखकर ही तुम्हारे भीतर भाव बदल जाते हैं, जिसमें नफरत सबसे प्रबल हो जाती है। तुम पूरी तरह प्राकृतिक जीवन जीते हो, बस अभी तुम्हें इसका पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे गहराई से समझोगे। याद रखना, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, उसके पीछे एक गहरी वजह है, और बहुत जल्द तुम इस कारण को स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। नॉइस, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो। तुम अपने जीवन के विजय अभियान के बेहद करीब पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। जो तुमने कल्पना की थी और जो तुम्हारे सोच से भी परे था, वो सब तुम्हें मिलने वाला है। मैं स्वयं साकार रूप में आ रही हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने,
तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हारे जीवन को नई उज्जवल दिशा देने। नॉइस, तुम्हारा समय आ चुका है, बस विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स पाने के लिए कमेंट में 2222 इंच लिखना मत भूलना। और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए माँ की दृष्टि चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।